मैं हूं आपका अपना यूई उसामा इजाज, डायरेक्टर द विजन ड्रामा स्कूल। रमजान की बाबरकत सीरीज चल रही है और आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे हकूकुल इबाद की। जैसा कि हमें मालूम है, ये हकूक दो किस्म के हमारे जिम्मेदारी होते हैं, हकूकुल्लाह है और हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह वो जिम्मेदारियां जो अल्लाह की तरफ हमारी जिम्मेदारियां हैं, यानी जो अल्लाह ने अहकामात दिए उनको पूरा करना। याद रखिएगा, किसी चीज का कोई हक जो है वो दूसरे बंदे की जिम्मेदारी होता है, इसके फराइज होते हैं। इसी तरह हकूकुल इबाद जो हैं वो लोगों के, बंदों के हकूक हैं, जो कि हम पर हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करना। हमारे माशरे में ये बहुत कमी देखी जा रही है कि हम लोग इस चीज़ को खातिर में नहीं लेकर आते कि हमने किसी को कोई अपने अल्फाज से, अपने एक्ट से, अपने किसी भी अमल से दुख पहुंचाया है, तकलीफ पहुंचाई है। ये तो मामलात के दौरान में, लेन देन में, बात करने के दौरान में और किसी भी और ऐसी डीलिंग्स के अंदर हमने कोई ऐसी बात कर दी है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जो गैर अखलाकी थी। तो अब जो उसका हक हमारी तरफ ड्यू है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारा फर्ज है, उसको निभाना कितना ज़रूरी है। हकूकुल्लाह जो है वो अल्लाह के मामलात हैं और अल्लाह ताला उसमें अपने फजल से, अपने करम से मामलात आसान कर सकता है और इंसान को बख्श सकता है या पकड़ कर सकता है। लेकिन हुकूकुल इबाद के हवाले से बहुत सख्त वईद आई है कि जब तक आप उस इंसान के हकूक अदा नहीं करते हैं और उनको पूरा नहीं करते हैं, तब तक उसकी जिम्मेदारी आप पर पूरी नहीं होती है। तो आज के एपिसोड में यही पैगाम है कि रमज़ान मुबारक का महीना है, बाबरकत महीना है। अपने इर्द गिर्द आपके हमसाए हैं, आपके रिश्तेदार हैं, खास तौर पे वो रिश्तेदार जो गरीब हैं, या वो रिश्तेदार जिनके साथ आपने कता ताल्लुक की हुई है, या जिनके साथ आपका लेन देन है, अच्छे मामला की हैं। हमारे माशरे में एक और बड़ी बदतहजीबी ये समझी जाती है कि जिनके साथ आपका ताल्लुक अच्छा है उनके साथ आप इस हद तक फैक हो जाते हैं, इस हद तक आप आसान अपने आप को समझते हैं कि उनको जो मर्जी कहते रहें, जो मर्जी कह लें, जो मर्जी कर लें और कोई फर्क नहीं पड़ता। और जाने अनजाने में हमारे अल्फाज, हमारा कोई एक्ट ऐसा होता है जो उनको गिरा गुजरता, अच्छा नहीं गुजरता, उनका दिल आज़ारी हो जाती है। तो जब तक आप उसकी माफ़ी तलब नहीं करते, जब तक आप उसको क्लियर नहीं करते, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर नहीं करते, तब तक वो हक अदा नहीं होता है, वो जिम्मेदारी अदा नहीं होती। इसी तरह बहन भाइयों के हकूक हैं, वरासत के मामलात हैं। हमारे यहाँ बहुत इस चीज़ को समझा जाता है कि जी बहन जो है वो मजलूम है या बहन को हक ना देना है, तो याद रखिएगा कि क़यामत के रोज़ इसकी बहुत सख्त पकड़ है। तो जो हकूक भाइयों के, बहनों के ऊपर हैं, तो शौहर के बीवी की तरफ है, बीवी के शौहर की तरफ है, औलाद के वालिदैन की तरफ है, बुढ़ापे में उनकी खिदमत है। जिस तरह उन्होंने आप पर बहुत ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अपनी पूरी मेहनत आप पर की, इसी तरह औलाद के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो अपने वालिदैन के हकूक़, उनका ख्याल रखे, उनकी ज़िम्मेदारियाँ। और इसी तरह बड़ों के हकूक़ जो बच्चों की तरफ हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो आज मेरा बहुत आपसे रिक्वेस्ट करके ये पैगाम है कि आइए मिलकर इस रमज़ान मुबारक से हम इन चीज़ों का आगाज़ करें कि जो जिम्मेदारियां हमारी अपने इर्द गिर्द लोगों पे ड्यू हैं, उनको हम पूरा करना शुरू करें। अगर हमने बहन का हक नहीं दिया तो आइए उसका आगाज़ करें, उससे बैठकर सॉर्ट आउट करें। अगर किसी का दिल दुखाया है, क्या उससे दिल साफ करें, उससे माफ़ी मांगें। और अगर हम वालिदैन की नाफरमानी जो बच्चे कर रहे हैं, मेरी बहुत गुजारिश है तमाम बच्चों से कि एक दफ़ा आप बैठें और उन अपने पेरेंट्स से उस मामले को साफ करें, दिल को साफ करें, उनसे माफ़ी करें। पेरेंट्स बहुत बड़ा दिल रखते हैं, वो ज़रूर माफ़ कर देंगे। किसी दोस्त से आपने जो है वो नाराज़गी की हुई है, उससे कोई लेन देन में ज़्यादती की हुई है, उसका दिल दुखाया हुआ है, किसी दुकानदार के पैसे मारे हुए हैं, किसी और बिजनेस डील के अंदर कोई चीज़ ऐसे नाहक आपने की हुई है, हमसाए को आपने तकलीफ पहुंचाई है, गाड़ी खड़ी करके, पानी या शोर मचाकर, या पानी का कूड़ा करकट फेंक कर, पानी फैलाकर, तो इस तरह से उससे आप अपोलोजाइज करें और उसको ठीक करें। तो जब हम ये अवेयर नहीं करेंगे अपने बच्चों को आज से कि हर मुआशरे में मिलने वाले शख्स से, कम्युनिटी के लोगों से उनके हकूक जो हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, और उसको पूरा करना नहीं सिखाएंगे तो हमारा मुआशरा एक पुरअमन मुआशरा नहीं बन सकता। तो इसलिए इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़, बहुत अच्छी अच्छी किताबें इसके अंदर मौजूद हैं, बहुत आसान लैंग्वेज के अंदर मौजूद हैं। तो मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है कि रमज़ान मुबारक में बैठें, 5-7 मिनट, 10 मिनट एक दूसरे से बात करें और उनको अवेयर करें कि हकूकुल इबाद कितने इंपॉर्टेंट है। हर शख्स के, माशरे के हर कम्युनिटी के हिस्से के जो हकूक हैं वो हम पर फ़र्ज़ हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है उसको पूरा करना, ये लाजिम व मलज़ूम है हमारे ऊपर। तो इसीलिए मैंने आज की वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है कि ज़रूर इसके ज़रिए आगाज़ करें, इसको सीरियस लें
اور اس کو بالکل بھی اگنور مت کریے گا، تاکہ ہماری کمیونٹی جو ہے، ہمارا معاشرہ ایک بہت پرامن معاشرہ بن سکے۔ دیکھیں، جب حقوق ذمہ داریاں یہ ہم سمجھیں گے تو ذمہ داری ادا کرنے والا اپنی ذمہ داری پوری کرے گا، اور جس کا حق ہے اس کو مل رہا ہوگا۔ اسی کے برعکس اس کے جو فرائض ہوں گے وہ آپ کے حقوق ہوں گے، وہ ادا کرنا شروع کرے گا۔ تو جب دونوں فریقین ایک دوسرے کے حقوق و فرائض پورے کرنا شروع کریں گے تو آپ سوچیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنا سکون اور پرامن معاشرہ بن جائے گا، اور سب کے لیے آسانی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا، اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور خوشحالی آنا شروع ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ اس سفر کا آغاز ہماری اس ویڈیو کے ساتھ شروع کر دیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔